हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी है मेरे दोस्त राजा की, जो उसने मुझसे शेयर की थी। और उनके साथ जो किस्सा हुआ था मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। राजा और बिलाल अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस जा रहे थे। तो राजा ने बिलाल से पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। तो बिलाल ने जब टाइम देखा तो रात का तकरीबन 1 बज रहा था। तो बिलाल ने राजा से कहा कि रात का 1 बज चुका है। इन दोनों के घर का रास्ता 2 जगहों से होकर गुजरता है, एक शॉर्टकट वाला रास्ता और दूसरा बड़ा हाईवे वाला रास्ता। तो ये काफ़ी टाइम से उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आते जाते थे। तो इन दोनों ने उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर जाना ही सही समझा। तो जब ये उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर पहुँचे तो इन दोनों ने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उनके रास्ते पर गिरा हुआ है। तो ये दोनों अपनी कार से उतरे और फिर नज़दीक जाकर देखने लगे। तो जब दोनों ने ये देखा तो बिलाल ने राजा से कहा कि अब क्या करें। तो राजा ने कहा कि अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो भी ये सामने वाला जो हाईवे की तरफ जाता है। तो हम यहीं से घर जाएंगे। तो इन दोनों ने क्या किया, अपनी कार में बैठकर और वहाँ से चले गए। तो ये तकरीबन उस हाईवे तक पहुँचे तो इनके साथ क्रीपी बात होने वाली थी, लेकिन इन दोनों को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। तो जब ये उस हाईवे से गुज़र कर जा रहे थे और इन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया था हाईवे का और आधा रास्ता इनको अभी पार करना था। तो ये दोनों बातें करते जा ही रहे थे तो राजा ने दूर से देखा कि एक औरत इनकी गाड़ी के सामने आ गई। तो राजा ने ज़ोर से कार की ब्रेक मारी और फिर जब राजा ने कार रोकी तो वो औरत इनके सामने आई और इनसे कहने लगी कि मेरी मदद करो। पहले तो ये दोनों सोच में पड़ गए कि इतने सुनसान हाईवे पर, जहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा और चारों तरफ सन्नाटा है, इस सुनसान हाईवे पर ये अकेली औरत क्या कर रही है। तो बिला से रहा नहीं गया। तो बिला ने उस औरत से पूछा कि आप इतने सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हो। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को लेकर इस रास्ते से जा रही थी। तो सामने से मुझे एक छोटा बच्चा दिखा तो मैंने अपनी कार रोकी और उस बच्चे की तरफ गई। तो जब मैं उस बच्चे की तरफ गई तो वो बच्चा अचानक से कहीं गायब हो गया। तो मैंने उस बच्चे को ढूंढा लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं वापस फिर अपनी कार तक पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची कार में नहीं है। तो फिर मैंने अपनी बच्ची को चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं भी मुझे अपनी बच्ची मिल नहीं रही। तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए मेरी बच्ची को ढूंढने में। तो ये सुनकर ये दोनों सोचने लगे कि हमें इस औरत की मदद करनी भी चाहिए या नहीं, और क्या पता ये झूठ बोल रही हो और इसकी बात सच है भी या नहीं, ये भी हमें पता नहीं। तो उस औरत के काफ़ी बार बोलने पर ये दोनों उसकी मदद के लिए मान गए। तो जब बिला ने उस औरत से पूछा कि हम आपकी कैसे मदद करें, और तो उस औरत ने हाईवे के नीचे एक रास्ता दिखाया और कहा कि इस रास्ते पर चलकर हम उसे ढूंढते हैं। तो जब इन दोनों ने वो रास्ता देखा तो वो रास्ता बड़ा खौफनाक रास्ता था। तो वो रास्ता बड़ा क्रीपी रास्ता था और चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस औरत ने कहा कि मेरी बच्ची को मैंने यहाँ पर चारों तरफ ही ढूंढ लिया है लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ नीचे चलें, हम मेरी बेटी को नीचे जाकर ढूंढें। इन दोनों ने उस औरत से हाँ तो कर दी, लेकिन जब इन दोनों ने नीचे का रास्ता देखा तो ये इतने डर गए, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते हैं। तो बिलाल ने कहा उस औरत से कि जल्दी चलो, हम आपकी बच्ची को ढूंढें तो फिर हमें वापस घर भी जाना है। तो उस औरत ने कहा कि चलो ठीक है। तो ये वो औरत आगे आगे और ये दोनों उस औरत के पीछे पीछे जा रहे थे। तो तकरीबन ये आधे से भी ज़्यादा रास्ता नीचे पार कर चुके थे। तो अचानक से वो औरत कहीं गायब हो गई। तो जब वो औरत कहीं गायब हो गई तो ये दोनों उस औरत को
ढूंढने लगे। इन दोनों ने आवाज़ें भी उस औरत को दी और उस औरत को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी वो औरत इन दोनों को मिल नहीं रही थी। तो राजा ने बिलाल से कहा कि वो औरत तो हमें कहीं मिल नहीं रही और हम उसकी बच्ची को कहाँ पर ढूंढें, ये अच्छा मौका है कि हम यहाँ से निकल चलते हैं। तो बिलाल ने भी कहा कि हाँ, ये सही मौका है। तो ये दोनों फिर वहाँ से जब वापस अपनी कार की तरफ जा रहे थे तो अचानक से एक हल्की सी धीमी आवाज़ इनके कानों में आई, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो ये जब आवाज़ें इन दोनों को आई तो ये दोनों उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। तो ये दोनों आपस में बात करने लगे कि क्या हमें उस आवाज़ की तरफ जाना चाहिए या हमें अपनी कार की तरफ जाना चाहिए। तो जब ये आवाज़ें ज़्यादा आने लगी इनको, तो बिना सोचे समझे ये दोनों उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे। तो जब ये उस आवाज़ का पीछा करते करते वो एक पेड़ तक पहुँचे। तो जब ये उस पेड़ तक पहुँचे तो इन्होंने जब नज़र ऊपर की और देखा तो उस पेड़ के ऊपर काफ़ी लाशें लटकी हुई थी। तो जब इन्होंने ये देखा तो इनकी तो रूहें कांप गई। ये वहाँ से इतनी ज़ोर से भागे, इतनी ज़ोर से भागे, जितनी भी इनके जिस्म में जान थी ना, ये इतनी स्पीड से भागे। लेकिन ये भागते 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 ये अपनी कार तक पहुँचे। और मज़े की बात तो ये है कि ये सही टाइम पर अपनी कार तक पहुँचे और जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ गए। तो जब ये अपनी कार के अंदर बैठ गए तो वो औरत जो गायब हो गई थी वो इनके पीछे भागते आई, लेकिन ये जो सही सलामत अपनी कार में बैठ गए तो वो औरत उस कार के अंदर नहीं आ सकती थी। तो इस कार की वजह से ये दोनों उस औरत से बच गए। तो राजा ने जल्दी से फटाफट से कार को स्टार्ट किया और ये दोनों वहाँ से निकल गए। तो जब ये काफ़ी आगे निकल गए तो इन दोनों ने कहा कि आज हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम उस औरत से बच गए। ये उस हाईवे से निकल गए तो इनकी जान में जान आई और फिर ये कहने लगे कि कभी भी हम किसी की मदद के लिए नहीं रुकेंगे। तो इन दोनों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो लेकिन कभी भी रात में हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो जब ये इनके साथ ये हादसा हुआ तो उस हादसे के बाद तो इन दोनों ने किसी की भी मदद नहीं की, खासकर रात के वक्त।